नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 25 से 30 हजार रूपए पर मंथ है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये लोग अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करें। अगर आपकी सैलरी 25 हजार पर मंथ है, फिर भी आप उसमें से थोड़ा पैसा बचाकर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। तो अब आप ये सोचोगे कि इतनी कम सैलरी में क्या होगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जिनकी सैलरी कम है वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें, कैसे अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करें। रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन तो नहीं मिलने वाली, इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। 25,000 पर मंथ अगर सैलरी है तो इन्वेस्ट करना आसान नहीं है, लेकिन सही बजट प्लानिंग से इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कम पैसों से हम कैसे करोड़ों का फंड जमा कर सकते हैं। मान लेते हैं आपकी मंथली सैलरी 25,000 पर मंथ है और फाइनेंशियल रूल ये कहता है कि हमारी इनकम में से हमें 20% अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो 25,000 में से 20% अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी होगी, मतलब 25,000 में से 5,000 रूपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि 5,000 इन्वेस्ट करने से क्या होगा। तो 5,000 रूपए के इन्वेस्टमेंट से भी आप करोड़ों का फंड जमा कर सकते हो। मैं कोई ये हवा में बात नहीं कर रहा, इसे हम डिटेल कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको एक सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड है तो कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। इसमें हम रिस्क कम लेने वाले हैं, इसलिए आपको 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने होंगे। पहला निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड और तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। निफ्टी 50 में देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां लिस्टेड है। अगर आप निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा इन बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा। निफ्टी 50 में SBI, HDFC, रिलायंस और TCS जैसी कंपनियां लिस्टेड है। ये कंपनियां लार्ज कैप कंपनीज है। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। इसलिए अगर आप में पेशेंस है तभी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप 5,000 से करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। ये प्रोसेस आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी होगी, तभी ये सब पॉसिबल है। अब हम दूसरा जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने वाले हैं उसका नाम है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होता है। मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज की तुलना में रिस्क ज्यादा होता है। मतलब मिड कैप कंपनीज में प्रॉफिट होने के चांसेस जितने ज्यादा रहते हैं उतने ही ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस भी रहते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होने का कारण है कि ये कंपनीज वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब ये कंपनी जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से लॉस में भी चली जाती है। अब हमें तीसरा जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 7,000 करोड़ से कम होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि इन तीनों म्यूचुअल फंड ने अब तक कितना रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने अब तक एवरेज 12% का सालाना रिटर्न दिया है। मिड कैप म्यूचुअल फंड ने सालाना एवरेज 15% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सालाना एवरेज 18% का रिटर्न दिया है। मतलब पिछले 10-20 सालों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन हमें पूरा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होती है। क्योंकि ये फंड जितने तेजी से बढ़ते हैं उतने ही तेजी से कम भी हो जाते हैं। ये फंड ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इसलिए हमें 5,000 रूपए इन तीनों फंड में इन्वेस्ट करने हैं। अब हम 5,000 रूपए इन तीनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। हम निफ्टी 50 में 60% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप म्यूचुअल फंड में हम 25% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम 15% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। मतलब हम निफ्टी 50 में हर महीने 3,000 रूपए इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप म्यूचुअल फंड में हर महीने 1,250 रूपए इन्वेस्ट करेंगे और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हर महीने 750 रूपए इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में होने वाले प्रॉफिट पर हमें टैक्स भी देना होता है और इसी टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। म्यूचुअल फंड पर 2 टाइप के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है अगर आपने किसी सिक्योरिटीज को 1 साल से पहले सेल कर दिया तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, और यदि आपने किसी सिक्योरिटीज को 1 साल के बाद सेल कर दिया तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। भारत में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है और वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होता है। अब तक हमने देखा है कि निफ्टी 50 ने अब तक एवरेज सालाना 12% का रिटर्न दिया है। वही मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 18% का रिटर्न दिया है। अगर इन तीनों भी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करें तो 13.6% रिटर्न मिलता है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि इन तीनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद हमें 13.6% का रिटर्न मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी है 25,000 पर मंथ, जिसमें से 20% अमाउंट यानी 5,000 रूपए हमें हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। इसके लिए हमने 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं। पहला निफ्टी 50, दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड और तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड।
निफ्टी 50 में हम 3,000 रूपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। मिड कैप म्यूचुअल फंड में हम 1250 रूपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम 750 रूपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपकी आज की सैलरी 25,000 पर मंथ है और हर साल आपकी सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी और आपके सैलरी के साथ आपको हर साल 10% से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। मतलब उस 5,000 रूपए की इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाते चले जाना है। पहले साल आपको 5,000 रूपए पर मंथ की SIP करनी है, दूसरे साल आपको 5,500 रूपए पर मंथ की SIP करनी है और तीसरे साल आपको 6,050 रूपए की SIP करनी है। इस तरह से अपनी SIP को हर साल 10% से बढ़ाते चले जाना है। तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते जाते हो और 10 साल बाद आपके पास 18,36,000 रुपीज होंगे, 15 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए होंगे, 20 साल बाद आपके पास 1,23,00,000 रुपए होंगे, 25 साल बाद आपके पास 2,85,00,000 रुपए होंगे और 40 साल बाद आपकी यही 5,000 पर मंथ की SIP हर साल 10% से बढ़कर आपको 32 करोड़ रुपए देंगी। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं। अब तक हमने देखा कि हमारी 5,000 रूपए की SIP हर साल 10% से बढ़ाकर हमें 32 करोड़ का रिटर्न दे रही है। तो हमने 3 म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था, निफ्टी 50, मिड कैप म्यूचुअल फंड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। आपने कोई भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं किए, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की मैजिक है। अब इससे हमें एक फाइनेंशियल लेसन मिलता है। अगर हम किसी भी छोटी अमाउंट को हर महीने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते जाते हैं तो वो अमाउंट हमें करोड़ों का फंड जमा करके दे सकती है। बस आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल गोल फिक्स होना चाहिए। और अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी SIP शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आप जितनी जल्दी SIP शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होते जाएंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि 5,000 रूपए हर मंथ की SIP हमें कैसे करोड़पति बना सकती है। इसलिए आज ही निवेश शुरू कीजिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।